और चलिए कुछ और खबरें आपको बताते हैं। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक सोमवार को हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हुई। सभापति मनोज तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में गार्बेज शुल्क, पार्षदों के प्रश्नों के जवाब नहीं मिलने और अधिकारियों के रवैये को लेकर तीखी बहस हुई। परिषद ने डेपुटेशन पर आए 2 इंजीनियर को सर्वसम्मति से मूल विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए गार्बेज शुल्क के युक्तियुक्तकरण पर संशोधित प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप यह भी है कि चुनिंदा पत्रों पर काम हो रहा है। एमआईसी सदस्य अवधेश गौरव ने आरोप लगाया है कि शहर में विकास कार्य केवल मंत्री के कहने पर ही कराए जा रहे हैं। हंगामे के चलते परिषद की बैठक 8 जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई। गार्बेज शुल्क का मामला पहले भी यहाँ से हमने एक ठहराव किया था, चूंकि हमारे व्यापारी भाई और जनहित का वो मुद्दा है और जनता ने हमें चुन करके यहाँ भेजा है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम उसमें एक त्रुटि हो गई थी पहले गार्बेज शुल्क में। हमारा ये कहना था कि भोपाल और जबलपुर की तर्ज पे गार्बेज लिया जाए। परिषद का जो एजेंडा था उस पर चर्चा होना थी, लेकिन सदस्यों ने जो अपने प्रश्न लगाए थे उन प्रश्न के जो जवाब आए थे प्रशासन की तरफ से वो सही नहीं थे, अधूरे थे, कई घुमाने वाले थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नगर निगम की सेवा से अर्धवार्षिक की आयु पूर्ण होने के बाद कर्मचारी अधिकारी रिटायर हुए हैं, उनको मेरे द्वारा स्पष्ट मना किया गया है कि आगे जो संविदा नीति के तहत उनको बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। धर्म और आस्था की नगरी काशी से एक तस्वीर दिखी, जहां मध्य प्रदेश के सागर से लेकर उत्तर प्रदेश के बनारस तक सबको चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। सागर के रहने वाले असद खान ने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया। ठीक सुना आपने, असद खान ने इस्लाम धर्म का त्याग किया, सनातन धर्म को अपना लिया है। 80 घाट की लहरों के बीच और वैदिक ऋचाओं की गूंज में असद अब अथर्व त्यागी बन चुके हैं। सागर की मकरौनिया का रहने वाला ये युवक अब अपनी नई पहचान के साथ जीवन की नई शुरुआत कर रहा है। वाराणसी के 80 घाट पर पंडितों की मौजूदगी, जहां असद खान का विधि विधान से शुद्धिकरण हुआ। पंचगव्य स्नान, मुंडन के बाद उन्होंने हवन कुंड में आहुति दी और महादेव का अभिषेक किया। अथर्व त्यागी बने असद का यह कहना है कि उनकी आस्था हमेशा से भगवान श्री महाकाल में रही, लेकिन सामाजिक और धार्मिक बंधनों के कारण वो खुलकर अपनी भक्ति व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। मूर्ति पूजा पर पाबंदी, कुछ कुरीतियों ने उन्हें मानसिक रूप से विचलित किया। बनारस पहुंचकर उन्होंने न केवल धर्म वापसी की बल्कि भंडारा आयोजित कर अपनी इस नई शुरुआत का उत्सव भी मनाया। असद से अथर्व बनने का ये सफर अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए समाज को बड़ा संदेश दिया। पहला मामला टूटे हुए रिश्तों की कड़वाहट से जुड़ा है, जहां कोर्ट ने साफ किया कि अगर प्यार की जगह नफरत ले ले तो उस रिश्ते का अंत बेहतर होता है। दूसरे मामले में तकनीक के गलत इस्तेमाल से अपराध की दहलीज पर खड़े एक युवा छात्र को कोर्ट ने सुधारने का मौका दिया। अनूपपुर के एक जोड़े ने 23 साल पहले प्रेम विवाह किया, लेकिन पिछले 1 दशक से वो एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और कहा कि जब रिश्ते में संवाद और विश्वास खत्म हो जाए तो उसे कागजों पर ढोना समाज और व्यक्ति दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर इस विवाह की कानूनी रूप से समाप्त करने का आदेश दिया। भोपाल के 19 साल के छात्र को हाईकोर्ट ने राहत दी, तो इस छात्र ने यूट्यूब पर ड्रग्स तस्करी का तरीका सीखकर एलएसडी मंगवाई। कोर्ट ने सुधारात्मक न्याय की मिसाल पेश करते हुए कहा कि जेल की सलाखें इस छात्र का भविष्य खत्म कर सकती हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने छात्र को भविष्य में इस तरह की गलती न करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अपराध का ग्राफ थमता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ राजनगर में मर्डर केस को सुलझाने में पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी, तो दूसरी तरफ ईशानगर के पनौठा गांव के पास 2 और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे मिले इन 2 युवकों की मौत ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि फिलहाल मौत की असली वजह साफ नहीं हो पाई। पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है, तो वहीं युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद
बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी। जिले में एक के बाद एक हो रही इन वारदातों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसकी तस्दीक की जा रही है। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारी वहाँ पर हैं। वो घटना एक्सीडेंटल है अथवा उसके पीछे अन्य कोई तथ्य हैं, उसकी पूरी फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के बाद में स्थिति सामने है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।